नमस्ते दोस्तों। इस नई और बेहद दिलचस्प चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं ना, वो सच में जिंदगी बदल देने वाली ताकत रखता है। हर इंसान अपने भीतर एक ऐसी अद्भुत, रंगीन और अनमोल शक्ति लेकर जन्म लेता है, जिसका अक्सर हमें अंदाजा ही नहीं होता। एक ऐसा जादुई खजाना जो हमेशा हमारे अंदर मौजूद है। तो चलिए आज मिलकर उसी खजाने का दरवाजा खोलते हैं। जरा इन खूबसूरत और गहरी पंक्तियों पर गौर कीजिए। ये सिर्फ एक कविता नहीं है, बल्कि हमारी भावनाओं और हमारे नजरिए की पूरी तस्वीर है। देखिए, अगर अंदर से खुशी महसूस हो रही है ना, तो बारिश की एक छोटी सी बूंद भी किसी जश्न से कम नहीं लगती। लेकिन अगर मन भारी है, तो सामने ठाठे मारता हुआ पूरा समंदर भी बेमानी सा लगता है। ये साफ दिखाता है कि हमारी बाहरी दुनिया दरअसल हमारी भीतर की दुनिया का ही एक अक्स है। ठीक है, तो चलिए सीधे चलते हैं और समझते हैं मन के इस अद्भुत खजाने को, यानी हमारे अवचेतन की असीमित शक्ति को। तो ये अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड आखिर है क्या? देखिए, ये कोई रहस्यमयी चीज या कोई मैजिक ट्रिक नहीं है। दिन भर हम जो भी सोचते हैं, महसूस करते हैं या कल्पना करते हैं, वो सब धीरे धीरे इसी अवचेतन मन के विशाल स्टोरेज में सेव होता जाता है। ये एक ऐसी अदृश्य और जादुई शक्ति है जो सच में ये तय करती है कि हमारी जिंदगी किस दिशा में आगे बढ़ेगी। अब इसे समझने के लिए बहुत ही शानदार उदाहरण लेते हैं, विचारों की खेती। और ये स्लाइड इसे बिल्कुल सटीक तरीके से समझाती है। हमारा मन ना बिल्कुल एक उपजाऊ खेत की तरह है। हम उसमें जैसे बीज बोएंगे, फसल बिल्कुल वैसी ही कटेगी। अगर हम सकारात्मक विचारों के बीज बोते हैं, जैसे सफलता, आत्मविश्वास या खुशहाली, तो हमें मीठे फल मिलते हैं। लेकिन इसके उलट, अगर हम डर, असफलता और चिंता वाले नेगेटिव बीज बोने लगे, तो जाहिर सी बात है, जिंदगी का खेत इन्हीं कड़वे अनुभवों से भर जाएगा। चॉइस पूरी तरह हमारी है। इस कमाल के विचार को देखिए, बहुत ही पावरफुल बात है। जिस तरह हम अपने घर या किसी पवित्र स्थान को गंदा नहीं होने देते, ठीक उसी तरह हमें अपने मन की भी रक्षा करनी चाहिए। बाहर की दुनिया से आने वाली नकारात्मकता या गंदे विचारों को अपने इस खूबसूरत मानसिक मंदिर में घुसने से रोकना सच में बहुत जरूरी है। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अवचेतन मन कभी भी हमसे बहस नहीं करता। वो ये बिल्कुल नहीं पूछता कि क्या सही है और क्या गलत। वो बस हमारे विचारों को एक ऑर्डर मानकर चुपचाप स्वीकार कर लेता है। जब कोई बार बार खुद से कहता है कि मैं सफल हूं या मैं यह कर सकता हूं, तो ये अवचेतन मन उसे हकीकत में बदलने के काम पर लग जाता है। और अगर मन में डाउट हो तो वही डाउट हमारी जिंदगी की सच्चाई बन जाता है। और ये बात आज की नहीं है। इतिहास से लिया गया संत रविदास जी का ये प्रसिद्ध कथन इसी बात को और मजबूती देता है। अगर हमारा मन पवित्र है और विचार शुद्ध हैं, तो परम शांति और असीम शक्ति हमें अपने भीतर ही मिल जाती है। इसके लिए बाहर कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं है। सारा समाधान हमारे अंदर ही मौजूद है। अब आते हैं एक बेहद दिलचस्प और रोमांचक पहलू पर। सपनों में हमारा अवचेतन मन कैसे काम करता है। क्या आपको पता है, हमारा मन कभी नहीं सोता। जी हाँ, अक्सर जब हम गहरी नींद में होते हैं, तब भी अवचेतन मन अपना काम कर रहा होता है। और मजे की बात तो ये है कि इतिहास के कई सबसे बड़े वैज्ञानिक आविष्कार और बेजोड़ आइडियाज इसी सोते हुए अवचेतन मन की देन है ना कमाल की बात। अब ये कहानी तो बिल्कुल किसी थ्रिलर फिल्म जैसी है। जर्मन केमिस्ट ऑगस्ट केकुले एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक समस्या में उलझे हुए थे। वो बेंजीन के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई फॉर्मूला काम नहीं आ रहा था। फिर एक रात उन्होंने एक सपना देखा, एक सांप का जो अपनी ही पूंछ को खा रहा था। इसे ओरोबोरोस कहते हैं। इस एक सपने ने उनके अवचेतन मन के जरिए उन्हें बता दिया कि बेंजीन सीधी रेखा में नहीं, बल्कि एक रिंग या चक्र की तरह होता है। मतलब लिटरली एक सपने ने विज्ञान का इतना बड़ा रहस्य सुलझा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सिलसिला कहाँ तक जाता है। सिर्फ केकुले ही नहीं, रूसी वैज्ञानिक दिमित्री मेंडलीव के बारे में भी ये बात बहुत मशहूर है। जिस पीरियोडिक टेबल को आज हम साइंस की किताबों में पढ़ते हैं, उसका सही क्रम मेंडलीव को उनके सपने में एक पूरी टेबल के रूप में दिखाई दिया था। ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड की वो पावर है जो बड़े से बड़े पजल्स को नींद में भी सॉल्व कर देती है।
तो इन सारे ऐतिहासिक और चमत्कारी एग्जाम्पल्स को देखने के बाद एक बहुत ही अहम सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। क्या हम सच में अपनी मानसिक क्षमताओं का पूरा उपयोग कर पा रहे हैं, या फिर हम उस खजाने के संदूक पर बैठे हैं जिसकी चाबी हमारी जेब में है, लेकिन हमने उसे कभी खोलकर देखा ही नहीं? तो फिर इस सफलता की कुंजी को कैसे इस्तेमाल करें? आइए देखते हैं कि इस शक्तिशाली मानसिक खजाने को एक्टिवेट कैसे किया जाए। ज्यादातर लोग इस पावर से अनजान ही रहते हैं, लेकिन अगर इस खजाने का ताला खोलना है तो हमें कुछ क्लियर और एक्शन वाले कदम उठाने होंगे। सबसे पहले अपने विचारों को बेकाबू होने से रोकना होगा। फिर जानबूझकर कॉन्शियसली सकारात्मक सोच की प्रैक्टिस करनी होगी। और फाइनली, जो भी हमारे गोल्स हैं उन्हें अपने मन में बिल्कुल एक एचडी पिक्चर की तरह सेट करना होगा, ताकि अवचेतन मन उस पर तुरंत काम करना शुरू कर सके। सच कहूं तो ये केवल सोचने का तरीका बदलने वाली बात नहीं है, ये अपनी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने वाली बात है। जिस पल हमें ये समझ आ जाता है कि हमारे भीतर चलने वाली कहानी ही हमारे बाहर की दुनिया का निर्माण कर रही है, बस उसी पल हम अपनी जिंदगी के सच्चे आर्किटेक्ट बन जाते हैं। फिर हम किसी सिचुएशन के गुलाम नहीं रहते। अब इस स्लाइड पर जो बात है वो कितनी गहरी और एम्पावरिंग है ना। हमें सफल होने के लिए जो कुछ भी चाहिए वो कहीं बाहर बाजार में नहीं मिलने वाला। वो सब कुछ, वो सारी कैपेबिलिटीज पहले से ही हमारे भीतर मौजूद हैं। बस ये एक एहसास ही अपने आप में कितनी बड़ी और पॉजिटिव एनर्जी लेकर आता है। हमारी आज की इस पूरी चर्चा का सार इन सदियों पुरानी काव्यात्मक पंक्तियों में पूरी तरह सिमट जाता है। अगर मन ने हार मान ली तो इंसान हार गया, लेकिन अगर मन ने जीत का पक्का इरादा कर लिया तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे जीतने से नहीं रोक सकती। यही इंसान की इच्छा शक्ति और अवचेतन मन का अल्टीमेट सच है। और अब अंत में एक ऐसा सवाल जो हमें गहराई से सोचने पर मजबूर कर देगा। आज की इस चर्चा से हमने जो भी कमाल का ज्ञान बटोरा है उसे हम अपनी असल जिंदगी में कैसे उतारने वाले हैं? हमारे भीतर जो ये खजाना है, आज से ही, जी हाँ, आज से ही हम उसका उपयोग कैसे शुरू करेंगे? इस सवाल का जवाब ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने भीतर